प्रभु यीशु के नाम से आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की खोज करना। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में खोज के संदर्भ में नए नियम से एक वचन देखेंगे तो सबसे पहले शायद हमें मत्ती 6:33 याद आएगा, जिसमें यह लिखा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इन बातों को कहा और हम इनका वर्णन मत्ती अध्याय 6 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में भी पढ़ते हैं। हम लूका 12 के कुछ पदों को देखेंगे। लूका 12 पद 29 और 30। इस बात की खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना इनकी चिंता में ही लगे रहो, क्योंकि पृथ्वी की जातियां तत्परता से इन सब बातों की खोज में रहती हैं। पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अतः उसके राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु अपने शिष्यों से, चेलों से, लोगों से बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो अन्य जातियां हैं, उस समय जो अन्य जातियां थी वे गैर यहूदी जो थे उन्हें अन्य जातियां कहकर पुकारते थे। और वहाँ यह बताता है कि ये जातियां, या तो हम कहें कि पृथ्वी की जातियां तत्परता से, पूरे मन से इन बातों की खोज में रहती हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और विभिन्न बातों की खोज में रहती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यह बताता है कि इनकी चिंता में ना लगे रहो, ना इनकी चिंता में ही लगे रहो। मेरे प्रियो, आज हम इन अन्य जातियों में से नहीं है। आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो आज हम उसकी निज प्रजा बन गए हैं। मेरे प्रियो, भले ही हम शारीरिक रूप से यहूदी नहीं हैं, परंतु हम विश्वास में आज परमेश्वर के घराने के लोग बन गए हैं। मेरे प्रियो, आज हमें यह वचन आज हमसे बातें कर रहा है कि आज हमें भी उन लोगों के प्रति, वे अन्य जातियां जो संसार में हैं और परमेश्वर को नहीं जानती, उनकी तरह आज हमें इन सांसारिक बातों की खोज में लिप्त नहीं रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि हमारा पिता जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है और वो हमारे लिए पूरा करने में भी सक्षम है। जब हम अपने स्वर्गीय पिता को गहराई से जानेंगे, मेरे प्रियो, हमारे मन में चिंता कब आती है? जब हम इस बात को सोचते हैं कि हमारे लिए कौन प्रोवाइड करेगा, हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, हमें सारी बातें कहाँ से प्राप्त होंगी। मेरे प्रियो, आज हमें अपनी चेतना में इस बात को गहराई से उतारने की आवश्यकता है कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है और उसके पास सारी बातों का भंडार है और वो अपने भंडार से हमें देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम उसके राज्य की खोज करो। यीशु यह कहते हैं कि हमारा पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमारा कार्य है उसके राज्य की खोज करना, उसके धार्मिकता की खोज करना। मेरे प्रियो, आज हम कैसे उसके राज्य की खोज करेंगे? मेरे प्रियो, यदि हम इफिसियों 1 उसका 13 पद देखते हैं, कुलूसियों 1:13 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें यह लिखा है, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मेरे प्रियो, आज जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, तब हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए हैं। उससे पहले हम अंधकार के साम्राज्य में थे। इस संसार में 2 ही साम्राज्य हैं, एक अंधकार का साम्राज्य और एक परमेश्वर का साम्राज्य। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के साम्राज्य में आ गए हैं। हमने मसीह में नया जन्म पाया है। जब हमारा जन्म इस संसार में हुआ, हम किसी राज्य में जन्मे, किसी देश में जन्मे, तो हम एक बालक की नहीं जन्मे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के द्वारा जन्म लेते हैं, हमारा नया जन्म होता है, हम एक बालक होते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम एक बालक के समान होते हैं, बाल्य अवस्था में रहते हैं। और परमेश्वर इस बात को कहता भी है कि पहला पत्रस 2:2 में हम इस बात को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि नवजात शिशुओं के नहीं शुद्ध आत्मिक दूध की लालसा करो। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, उसके किंगडम में हैं,
तो हमें उसके राज्य को समझने की आवश्यकता है। हम सभी भारत देश के नागरिक हैं। हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ लाभ हैं। एक भारतीय नागरिक होने के द्वारा हमें कुछ लाभ प्राप्त हैं। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, यहाँ भी कुछ नियम हैं, यहाँ भी हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं, हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। मेरे प्रियो, आज हमें उन बातों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार मसीह ऐसी अवस्था में रहते हैं कि वो हमेशा बाल्य अवस्था में ही रह जाते हैं। मेरे प्रियो, आज वचन बताता है कि वचन ही वो दूध है, वचन ही वो आत्मिक दूध है जिससे पी करके, और वचन ही हमारे लिए भोजन भी है जिससे खाते खाते हम बड़े हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम यदि एक नए मसीही हैं या हम कई वर्षों से मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज हमारे लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस बात को जानें कि मसीह में हमें व्यस्त होना है। हमें बाल्यावस्था में ही नहीं रहना है, वरन हमें बढ़ते जाना है। जो हमारा आत्मिक कद है वो हमेशा बढ़ता जाना चाहिए। और जब हम उसके वचन की लगातार खोज करते हैं, जब हम पढ़ते जाते हैं, तब हम बड़े होते जाते हैं, आत्मिक राज्य में बड़े होते जाते हैं। और हम इस बात को सांसारिक रूप से भी देखते हैं कि जब कोई बालक बड़ा हो जाता है, तभी जा करके वह अपने पिता के कार्यों को संभालता है। अब यदि उसके पिता का कोई व्यापार है तो वह उस व्यापार को बढ़ाने में सहायता करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमसे यही अपेक्षा करता है कि आज हम उसके वचन रूपी दूध को पीते पीते, वचन रूपी भोजन रोटी को खाते खाते हम लगातार बढ़ें और उसकी खोज करते करते बढ़ें और ऐसे व्यस्क मसीही बने जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए क्रियाशील होने पाए। मेरे प्रियो, इस वचन में दूसरी बात है कि उसकी धार्मिकता की खोज करना, राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की धार्मिकता से क्या समझते हैं? यदि हम इसको सरल शब्दों में समझें तो परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से होली है, पवित्र है। परमेश्वर पूर्ण रूप से न्यायी है, वह जस्ट है। परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है, वह फेथफुल है। वह अपने चरित्र में पूर्ण रूप से पवित्र है, न्यायी है, विश्वास योग्य है। और वह जो भी कार्य हमारे टुवर्ड्स करता है, अपनी जो रचना के प्रति वो जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया करता है, उन सबों में वह पवित्र है, वह न्यायी है और वह फेथफुल है। मेरे प्रियो, एक तरह से भजनकार भी इस बात को भजन संहिता 145 उसका 17 में कहता है कि यहोवा अपने सब मार्गों में धर्मी और अपने सब कार्यों में दयालु है। मेरे प्रियो, आज हम कह सकते हैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में, कि परमेश्वर की चारित्रिक विशेषताओं की खोज करना, उसकी धार्मिकता की खोज करना है। यदि हम प्रेरितों के काम 17 उसका 26 से पढ़ेंगे तो उसमें हम यह पाते हैं, उसमें प्रेरित पौलुस एक भाषण देते हैं और उसमें उन्होंने यह बोला है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाए, और इसलिए उसने उनका एक निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित कर दी कि वे परमेश्वर को ढूंढें। हो सकता है कि उसे टटोल कर पाएं, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस ने इस बात को रखा कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन का एक निश्चित समय ठहराया है। हमारी निर्धारित सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाओं में हम हैं। परमेश्वर ने इन बातों को इसलिए ठहराया है कि लोग परमेश्वर को ढूंढें ताकि वे पाएं परमेश्वर को। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने खुद ही अपने आप को हम पर प्रकट किया है। शायद जब परमेश्वर ने खुद को हम पर प्रकट किया, हम उसे ढूंढ भी नहीं रहे थे, पर परमेश्वर की असीम दया हम पर हुई, उसका अनुग्रह हम पर हुई और परमेश्वर को हम जान पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना विशाल है कि शायद यह हमारा जो पूरा जीवन है वह उसमें भी हम उसे ढूंढते रहे, तब भी हम शायद उसके कुछ भाग को ही समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, पहला इतिहास 22:19 में यह बात राजा दाऊद कहता है कि
अब तू अपने हृदय और प्राण को अपने परमेश्वर यहोवा की खोज में लगा। राजा दाऊद इस बात को कहता है और हम इस बात को देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजा दाऊद अपने हृदय और प्राण से परमेश्वर को खोज रहा था। मेरे प्रियो, हृदय से खोजना क्या है? आज हम सभी के लिए एक चुनौती का विषय है। हम हर एक को अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है कि हम अपने हृदय से किसे खोज रहे हैं। क्या सांसारिक बातों को, क्या सांसारिक वस्तुओं या आशीषों के पीछे हमारा हृदय लगा हुआ है? मेरे प्रियो, हम आज खुद को जांचें कि हम किन बातों की खोज कर रहे हैं। क्या सांसारिक धन या प्रतिष्ठा की हम खोज कर रहे हैं? वचन बताता है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम आज अपनी प्राथमिकता निर्धारित करें कि क्या परमेश्वर हमारी प्राथमिकता है या सांसारिक बातें। मेरे प्रियो, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर होनी चाहिए। दूसरा यहाँ लिखा है कि अपने प्राण से यहोवा की खोज में लग। मेरे प्रियो, भजनकार भजन संहिता 63 में इस बात को कहता है, अपने प्राण से परमेश्वर को खोजना मतलब अपने संपूर्ण अस्तित्व से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना, उसके चरित्र को और ज्यादा जानना। यदि हम भजन संहिता 63 उसके पद 1 और 8 को पढ़ेंगे, उसमें यूं लिखा है, हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी, हाँ निर्जल भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। पद 8 कहता है, मेरा प्राण तुझ से लिपटा रहता है, तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ भजनकार कह रहा है कि मेरा प्राण प्रभु का प्यासा है। क्या आज हम यह कह सकते हैं कि मेरा प्राण प्रभु आपका प्यासा है? मेरे प्रियो, और क्या हमारा प्राण प्रभु से लिपटा रहता है या हमारा प्राण किसी दूसरी बातों में अटका रहता है? आज हम हर एक विश्वासी को इस बात को खुद के अंदर जांचने की आवश्यकता है कि क्या हमारा प्राण परमेश्वर के लिए ललायित रहता है। मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर के लिए ललायित नहीं रहते तो हमें परमेश्वर से इस लालसा को, परमेश्वर के लिए लालसा को मांगने की जरूरत है और वह हमें देगा, और परमेश्वर ही है जो हमें संतुष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए यह चाहता भी है। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले उसे जानने का प्रयत्न करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कार्यों को करना तो बहुत भली बात है, वो अच्छी बात है, पर परमेश्वर को खोजना उससे भी कहीं भली बात है। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप लगातार हर दिन उसे तत्परता से खोजें और ज्यादा परमेश्वर को जानने पाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीषें दे। धन्यवाद।